11 मई से पहले जब आपने लॉन्ग मार्च निकाला और इस्लामाबाद गए, उस वक्त तक पाकिस्तान की जो लीडरशिप है तमाम जमातों की, वो ये कह रही थी कि अल्लामा साहब जो है वो राइट पे नहीं है, उनकी जो बात है आप जो भी कह रहे थे वो आपके अपोजिट चल रही थी, हर बात गलत कही जा रही थी। इवन इमरान खान यही कहते थे। आज जब इलेक्शन के बाद इमरान खान की पहली आवाज ये थी कि डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, और ये बात 7 मरतबा कह चुके हैं जी। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आप उन्हें कोई पॉलिटिकल सपोर्ट फराहम करेंगे या नहीं? नो, टिल he comes out of this corrupt political and electoral process. मेरा तो एक बड़ा वाज़ेह सा एक फिलॉसफी है, मैंने तो कह दिया कि ये पूरा निज़ाम करप्ट है। इस निज़ाम से कभी भी पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आएगी, जिसका वो इतराफ़ कर चुके हैं। तो ये निज़ाम एक नमक की कान की तरह है, इसमें आप 100 हीरे भी रख दें, 2 साल बाद वो एक हीरा नहीं बचेगा, सारा नमक बन चुके होंगे गल के। तो इस निज़ाम के अंदर तो सिरे से कोई पोटेंशियल ही नहीं है कि जो निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सके, इंस्टीट्यूशंस को स्टेबलाइज कर सके, अकाउंटेबिलिटी का इनबिल्ट मैकेनिज्म पैदा कर सके, कानून और आइन को मजबूत और हुक्मरानों को, अफराद को कमज़ोर कर सके, अदल, इंसाफ और बुनियादी इंसानी हुकूक अवाम को मुहैया कर सके। ये तो निज़ाम खुद इस्तेसाल है, और ये निज़ाम 1850 का बना हुआ है। आपको मालूम है मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट भी हूँ और बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामियात नहीं पढ़ाई, मैंने अपनी लाइफ में मैं प्रोफेसर ऑफ लॉ रहा हूँ। मेरी गोल्ड मेडल हूँ मैं इस्लामिक स्टडीज़ में, मेरी स्पेशलिटीज़ हैं, मगर मेरी पीएचडी और फिर मेरा पढ़ाना, मैं तो एलएलएम तक को पढ़ाया, एलएलबी को, जहाँ कोई 8000 7000 वकला इंक्लूडिंग जजेस मेरे शागिर्द होंगे। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पढ़ाया है। मैं आपको आइन और सियासत और कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से बड़ी बसीरत के साथ कह रहा हूँ कि इस निज़ाम के तहत इस तरह होने वाले इलेक्शन जब ये हो गए ना, तो हर एक कह रहा है ना कि मैंने जो कहा सही कहा, 50 बार मजीद भी हो जाएं, 60 साल 50 40 साल हो गए ना, चलो आमिराना दौर के निकाल कर 50 बार भी इलेक्शन हो जाएं तो आप वहीं खड़े होंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये निज़ाम अंग्रेज़ों ने बनाया था जब बरे सगीर पाक व हिंद जो है वो उनकी कॉलोनी थी, और उन्होंने ये 1850 में ये निज़ाम जो बनाया, और ये मिन्नवन वही चला रहा है। बेसिक जो खदो खाल हैं ये उसी निज़ाम के वही हैं, और वो निज़ाम उन्होंने अवाम की एम्पावरमेंट के लिए नहीं बनाया था, अवाम को अदल और इंसाफ और ताकत और हुकूक मुहैया करने के लिए नहीं बनाया था, वो एनस्लेवमेंट ऑफ पीपल के लिए बनाया था, टू कंटिन्यू द एनस्लेवमेंट ऑफ पीपल। लोगों की गुलामी सियासी, समाजी, मुआशरती, माशी, इक्तिसादी हमेशा कायम रहे, और रूलर आराम से, रूलर ताकतवर हों, अवाम कमज़ोर रहें और वो इक़्तिदार करते रहें। उन्होंने अपने लिए बनाया था। अब 1947 में वो चले गए, वही निज़ाम यहाँ दे दिया, और वो निज़ाम पाकिस्तान में रहा है आज के दिन तक। इस निज़ाम से कभी भी अवाम को डिलीवर नहीं होगा। ये निज़ाम अशराफिया के लिए बनाया गया है, ख़ास तबके के लिए। इसमें ताकत का इर्तिकाज़ है, इख्तियारात का इर्तिकाज़ है, वसाइल का इर्तिकाज़ है। अब कोई साहब किसी के नारा लगाने से कि वी वांट चेंज, तो इससे चेंज तो नहीं हो जाती। मैंने ये कई बार कहा कि आप एक मकान को देखते हैं कि बोसीदा हो गया और बिल्कुल गिर के तो रहने वालों को मार देगा, तबाह कर देगा, और आप चाहते हैं कि इसको तब्दील किया जाए, तो उस मकान को तब्दील करने के लिए उस घर के अंदर बैठ कर नहीं कभी तब्दील होता। उसकी छत गिरानी, दीवारें गिरानी है, तो घर से बाहर निकला जाता है और फिर टक्कर मार के उसको गिराया जाता है, डिमोलिश किया जाता है, नॉक डाउन किया जाता है। वी नीड टू नॉक डाउन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर बैठकर, उसके फ्लोर पर बैठकर इसको नॉक डाउन नहीं कर सकते। तो वो तो कोई इसमें से जो कुव्वतें निकलेंगी और इस निज़ाम से टकराने का अहद करेंगी टू ब्रिंग ए रेडिकल एंड पॉजिटिव सब्सटेंशियल चेंज, वही कुव्वतें मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगी ना। ये बात इसके अंदर रहने
رہنے والی قوتیں تو اس نظام کا حصہ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس نظام کے اندر رہنے والی قوتیں خواہ جو بھی نعرہ لگا کے شریک ہوئی، وہ صرف باقی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی روایتی جماعت بن گئی، بن جائیں گی، اور کوئی اور ان کا اس کے علاوہ کریکٹرسٹک قابل ذکر نہیں رہے گا. اور یہ المیہ اور ایک نقصان ہوگا کہ ایک نئی جماعت وجود میں آئی اور اس میں ان کے لیڈر تبدیلی کی بات کرتے تھے، اور اس نظام کا حصہ بن کے نظام نے اتنا جکڑ لیا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ مجبور ہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے میں نا تسلیم کر لیا جائے. فار ایگزامپل کہ پارٹی کے لیڈر چینج چاہتے ہیں، اور کتنے 30 آدمی یا 28 29 ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ ان میں سے ایک شخص کا نام بتا دیں جو چینج چاہنے والا ہو، جو سٹیٹس کو کا نہ ہو، ایک بتا دیں صرف. تو جن کے پاس ایک آدمی بھی نہیں ہے جو چینج چاہتا ہے، جو سٹیٹس کو کا نہیں ہے، تو ایسے کیسے چینج ہو جائے گی؟ وہ بس بدقسمتی ہے، اسی نظام کا حصہ بن گئے ہیں اور بن جائیں گے.